दोस्तों, इस समय चल रहे महाकुंभ के पवित्र स्नान का अपना अलग महत्व है। ऐसे में तमाम लोग प्रयागराज संगम तक नहीं पहुंच पाए या कुछ कारणवश नहीं जा सके, तो वह भी घर बैठे ही महाकुंभ के इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हो चुका है, जो एक भव्य और पवित्र आयोजन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 वर्षों तक संघर्ष चला। इस दौरान अमृत के कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में देश विदेश से श्रद्धालु इस अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कई लोग किसी न किसी कारणवश इस महाकुंभ में व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में वे अपने घर पर विशेष नियमों और विधियों का पालन करके महाकुंभ के पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए ऐसे में जानते हैं कि घर पर रहते हुए महाकुंभ के शाही स्नान का पुण्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। स्नान का महत्व और विधि। शाही स्नान का समय सूर्योदय से पहले का होता है। यदि आप पवित्र नदी या सरोवर के पास नहीं रह रहे हैं, तो अपने स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के दौरान गंगा मैया का ध्यान करें और हर हर गंगे मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। हमारे यहाँ ये कहावत प्रसिद्ध है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको बता दें, इसकी उत्पत्ति संत रविदास द्वारा कठौती में मां गंगा को प्रकट करने से मानी जाती है, जब समाज उनकी भक्ति की परीक्षा लेने की ठानता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डुबकी लगाने का नियम। कुंभ स्नान में नदी में 5 बार डुबकी लगाने की परंपरा है। यदि आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो मन ही मन गंगा स्नान का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के दौरान साबुन या अन्य रसायनों का प्रयोग करने से बचें, ताकि स्नान की पवित्रता बनी रहे। सूर्य और तुलसी को जल अर्पित करें। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य की ओर अर्पित करें। इसके पश्चात अपने घर के आंगन या छत पर तुलसी मैया को जल चढ़ाएं। दान का विशेष महत्व। महाकुंभ में दान को अत्यंत शुभ माना गया है। स्नान के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं। इस दिन व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और तामसिक खाद्य पदार्थों से परहेज करें। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। श्रद्धा और पवित्रता बनाए रखें। महाकुंभ और शाही स्नान का असली महत्व शरीर की शुद्धता के साथ साथ आत्मा की पवित्रता में भी है। इन नियमों का पालन करते समय मन में सच्ची श्रद्धा और पवित्रता का भाव रखें। दोस्तों, आपका स्वागत है। लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने तो जा रहे हैं, परंतु उन्हें कुंभ का मतलब तक नहीं पता है। आइए हम आज जानेंगे कुंभ का वास्तव में शाब्दिक अर्थ क्या है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही या बर्तन। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है और इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृता यानी कि अमृत के बारे में बताया जाता है। और मेला शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना, एक साथ चलना, सभा में या फिर विशेष रूप से सामुदायिक उत्सव में उपस्थित होना। यह शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ 13 जनवरी से हो चुका है और यह 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु संत और पर्यटक त्रिवेणी संगम पर स्नान करने और पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं।
गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। इस आयोजन में डुबकी लगाने से न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और शांति का संचार भी होता है। महाकुंभ से लौटते समय लोग केवल आध्यात्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि और आशीर्वाद भी साथ लेकर आते हैं। इस दौरान कुछ विशेष चीजें संगम से लाना शुभ माना जाता है, जो घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक बनती हैं। अगर आप भी संगम जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर साथ लाएं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ वस्तुओं के बारे में जिन्हें महाकुंभ से अवश्य लाना चाहिए। नंबर 1, संगम की पवित्र मिट्टी। त्रिवेणी संगम की मिट्टी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि संगम से लाई गई मिट्टी में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाती है। इसे घर के मुख्य द्वार पर या पूजा स्थल पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 2, गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हिंदू धर्म में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। महाकुंभ के दौरान संगम का जल और भी अधिक पवित्र हो जाता है। इसे घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है और घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा गंगा जल का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और पूजन में किया जाता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। तुलसी का पौधा हर हिंदू परिवार के घर में पाया जाता है। महाकुंभ में तुलसी के पत्तों का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ से तुलसी के पत्ते लाकर घर में रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे घर में रखने से सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 4, शिवलिंग और पारस पत्थर। महाकुंभ से शिवलिंग या पारस पत्थर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे घर के पूजा स्थल पर स्थापित करने से परिवार में सुख, शांति और सौभाग्य का वास होता है। यह धार्मिक प्रतीक न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि जीवन में आने वाली परेशानियों को भी दूर करता है। इसके साथ ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुंभ का आध्यात्मिक महत्व भी है? आइए जानें महाकुंभ का आध्यात्मिक महत्व। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में नई ऊर्जा भरने का अवसर भी है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल स्नान करते हैं, बल्कि संतों के प्रवचनों और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेते हैं। महाकुंभ से लाई गई चीजें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद लाती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।